यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, अपन 12th का टॉपिक विद्युत रसायन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपन अध्ययन कर रहे थे और ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो देखिए, ये बोर्ड और कंपटीशन की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा और पीछे वाले लेक्चर में अपन ने डिस्कशन कर लिया था कि वास्तव में जो विद्युत रसायन की परिभाषा क्या होती है, जो हमारे चालक है वो क्या होते हैं, चालक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में अपन ने डीपली अध्ययन कर लिया था। तो आज अपन चालकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का आज वर्णन करने वाले हैं। तो देखिए, टाइम ने खराब करते हुए अपन ने यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा इंपोर्टेंट शब्द है वो हमारा हो जाएगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ये देखिए प्रतिरोध है और इसको अपन कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपन लोअर क्लासेज में जो 8th 9th 10th है वहां से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। कि सर प्रतिरोध धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है, जो बाधा होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा बोले तो रुकावट ही प्रतिरोध कहलाता है। आप इसको यूं समझिए कि मान लीजिए मेरे पास ये हमारे घरों में एक वायर जा रहा है और इस वायर में हम अपन एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पे एक पंखा अपन ने लगा दिया है और ये इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ये बल्ब है और जो अपन ये पंखा लगाया है, ये पंखा ही क्या है, प्रतिरोध का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि देखिए कि पहले तो इस सीधे तार में भी सीधा तार होता, यदि यह सीधा तार होता तो ये जो धारा आसानी से सीधी रेखा में गति करती, लेकिन ये बल्ब लगाने से यहाँ पर पहले करंट इस बल्ब के अंदर जाएगा और उसके बाद में सीधा जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें पहले करंट पंखे के अंदर आएगा और उसके बाद में ये आगे फ्लो होता है। मतलब यहाँ पे करंट को इनके माध्यम से, इनके अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो ये पंखा है ये क्या है, ये भी प्रतिरोध है और यहाँ पे जो ये बल्ब है ये भी क्या है, प्रतिरोध है। और जो ये प्रतिरोध है ये चालकों का गुण होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो प्रतिरोध क्या है, ये बेसिकली जो चालक हैं, मैं लिख दूं चालकों का गुण होता है। अब देखिए ये चालकों गुण है। अब देखिए हम इसके जो मात्रक है या जो इसकी इकाई है वो अपन आसानी से जानते हैं कि प्रतिरोध की जो मात्रक है या इकाई है वो क्या होता है, कि प्रतिरोध का मात्रक वो हम आपको बता देते हैं ओम होता है। तो ये आप आसानी समझ चुके हैं। अब इसके बाद में जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण शब्द आता है वो आता है चालकत्व। वो क्या आएगा, वो आता है चालकत्व। तो मैं लिख देता हूं यहां पे चालकत्व और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी के द्वारा। तो ये क्या है, ये देखिए ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो अपन क्या बोलेंगे कि चालकत्व क्या है, कि धारा प्रवाह में मदद करता है। ये तो धारा प्रवाह में मदद करता है, जबकि प्रतिरोध धारा प्रवाह में रुकावट पैदा कर रहा था। तो इसकी अपन परिभाषा क्या लिखेंगे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व
चालकत्व कहते हैं। अब ये क्या करता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या करता है, ये धारा प्रवाह में मदद करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये है धारा प्रवाह में मदद करता है, मदद करता है। और देखिए इसके अपन मात्रा की बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि जो चालकत्व है वो क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। और अपन जानते हैं कि यहाँ पे प्रतिरोध का अपन ने जो मात्रक देखा है वो क्या देखा है, यहाँ पे ओम होता है। तो मैं इसको लिखता हूं कि जो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे कि ओम की पावर -1 या ओम इनवर्स, या इसका क्या हो जाएगा कि महू, या इसको एक और नाम से पुकारा जाता है कि साइमन। तो ये इसके क्या है, पूरे इसके मात्रक है। ओम इनवर्स बोल दीजिए, महो बोल दीजिए, या इसको आप साइमन बोल दीजिए। अब देखिए ये अपन ने प्रतिरोध देख लिया और चालक तो देख लिया, और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट शब्द वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो तीसरा होता है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको ही बोला जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, और इसको डिनोट किया जाता है रो के द्वारा। इसको अपन डिनोट रो के द्वारा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध है, अपन जानते हैं कि हमारा जो प्रतिरोध है वह किसी भी चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आप इसको यूं समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई हमारा एक पृष्ठ है, हमारे पास एक पृष्ठ, आप इसको मान लीजिए कि ये इसकी लंबाई है, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस चालक पदार्थ के क्षेत्रफल के तो जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है। यानी कि किसी भी चालक पदार्थ की लंबाई जितनी बढ़ती है उसमें रुकावट उतनी ही ज्यादा पैदा होती है, जबकि उसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसमें रुकावट उतनी क्या होती है, कम होती है। अपन जैसे ही इस समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आता है रो। तो अपन क्या बोल देंगे, रो एल अपॉन ए। हमें तो क्या चाहिए, और इस रो को अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये रो चाहिए कि रो बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, ये आप देख सकते हैं, यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आ चुका है। अब हमें इसकी डेफिनेशन देखिए कैसे मिलेगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी भी चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए यहाँ पे एरिया है, क्षेत्रफल है, इसको मैं इकाई मान लू, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लू, और यहाँ पे जो लंबाई है उसको भी कितना मान लू, उसको भी मैं 1 सेंटीमीटर मान लू। तो आप देख पा रहे हैं यह वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये जो प्रतिरोधकता है ये किसके बराबर आ गया, ये आप ध्यान से इसको देखिएगा, ये प्रतिरोध के बराबर है आ चुका है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आसानी से बन चुकी है। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन कि इकाई लंबाई, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई के चालक पदार्थ का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसकी जो डेफिनेशन है कि इकाई क्षेत्रफल है, इकाई क्षेत्रफल है तथा इकाई लंबाई वाले चालक का
अपन बोल सकते हैं कि प्रतिरोधकता कहलाता है, प्रतिरोधकता यानी कि रो कहलाता है, रो कहलाता है। अब अपन इसका जो मात्रक वगैरह देखते हैं, तो आप देखिएगा देखिए ये जो अपन पढ़ रहे हैं, जो चालकत्व है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ये आगे हमें मोलर चालकता पढ़ेंगे या तुल्यांक की चालकता पढ़ेंगे, वहां पे हमें ये वापस देखनी पड़ेगी, क्योंकि अपन जब तक इनको नहीं पढ़ेंगे तो आगे ये समझ में आने वाली नहीं है। तो आप देखिए हमारे पास ये जो आर, हमारे पास ये आ गया कि रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो इसका मात्रक देखिए, ये प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक ओम हो जाएगा। और यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये क्या है, मीटर, ये सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या है, सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बच जाएगा। या अपन इसको एसआई पद्धति में लिखे तो हमारे पास ओम गुणा मीटर भी ये इसका मात्रक ही आ चुका है। अब जो लास्ट क्वांटिटी हमारी वो क्या है, वो हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो जो लास्ट क्वांटिटी अपन देखने वाले हैं वो देखिएगा कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे के द्वारा। तो ये क्या होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ये देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही होता है। तो अपन लिख देंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, व्युत्क्रम का मतलब है रिवर्स उल्टा, व्युत्क्रम को ही अपन क्या बोलते हैं कि चालकता के नाम से जानते हैं, चालकता कहलाती है। तो आप देखिएगा यहाँ पे इसको अपन रिप्रेजेंट करें के द्वारा, और अपन इसको हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध इसको रो के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करें, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे। तो आप देखिएगा ये मेरे पास 1 अपॉन आर इंटू ये हो जाएगा एल अपॉन ए। तो इसके अपन ने मात्रा की बात करी तो देखेंगे इसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा कि ओम की पावर -1 और सेंटीमीटर की पावर -1, या इसको अपन क्या लिख दे कि ओम इनवर्स, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो अपन इसको मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, या ओम इनवर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, साइमन। या इसका और भी देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि साइमन या महो, साइमन और ये क्या है, सेंटीमीटर की पावर -1, या और भी मैं इसका जो मात्रक वो साइड में लिख देता हूं कि आप देखिए कि महो, और ये क्या है कि सेंटीमीटर की पावर -1। तो ये इसके मात्रक आ चुके हैं। अब आप इसमें एक बात ध्यान से देखेंगे कि ये जो एल अपॉन ए है, ये एल अपॉन ए, ये अपन आगे चल के मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में पढ़ेंगे। ये एल अपॉन ए ये होता है सेल कांस्टेंट, ये होता है सेल कांस्टेंट। तो एक और लास्ट हमारा छोटा सा शब्द आप देख पा रहे हैं, वो हमें आगे जाके काम में आएगा। तो मैं लिखता हूं कि शैल नियतांक, और इसको कैपिटल जी स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है कि कैपिटल जी यहाँ पे स्टार, ये हो जाएगा हमारा एल अपॉन ए। तो इसका जो
परिभाषा है वो भी हमारे पास आ चुकी है। क्या होगी कि यहाँ पे कि चालक तार की लंबाई तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, सहल नियतांक कहलाता है। तो देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कि सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तो ये अपन ने आज कुछ चालकों से संबंधित है, तो आपको ये आसानी से समझ में आ चुकी है। और मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके।